YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमारी इस हथेली के अंदर संतान रेखाएं किस स्थान पर होती हैं और हम कैसे मालूम करें हथेली को देखकर कि व्यक्ति की हथेली के अनुसार कितनी संतानें होंगी और इन संतानों में कितनी रेखाएं लड़के की होंगी और कितनी रेखाएं लड़के की। ये सबसे छोटी उंगली बुद्ध की उंगली कनिका और इसके तीसरे खंड पे इधर से देखेंगे तीसरा और इधर से प्रथम खंड पे। तो प्रथम खंड पे बुद्ध की उंगली में जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को देखकर ज्योतिषी ज्ञात करके आपको बता देता है कि आपके कितनी संतानें हैं और उसमें कितने लड़के और कितनी लड़की। बहुत से व्यक्ति इस भाग को, ये हमारा चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत के पास जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को देखकर ज्ञात करके बता देते हैं कि आपके कितनी संतानें हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे, उसके बाद रेखाओं के बारे में बताएंगे। आजकल ये रेखाओं का गणित भी कई बार विफल हो जाता है। विफल इसलिए हो जाता है कि व्यक्ति को देखने में लगता है कि ये योग विफल है, लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं कहता है। कई बार इस प्रकार का योग बनता है कि व्यक्ति की हथेली में 4 रेखाएं हैं और ज्योतिषी कहता है कि आपकी 4 संतानें हैं और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे आप तो गलत कहते हैं, हमारे तो 2 ही संतानें हैं। तो इस प्रकार का योग कब बनता है और किस स्थिति में बनता है, तो उसके लिए आप इस चीज़ को समझ लें। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि जब उनकी पत्नी गर्भ से होती है तब टैबलेट या किसी अन्य दवाई की सहायता से बच्चे को यानी भ्रूण को नष्ट कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति इस प्रकार के भी होते हैं कि शादी के उपरांत वो ये सोचते हैं कि 4-5 साल तक हम संतान को अभी नहीं पैदा करेंगे, संतान को जन्म नहीं देंगे और 4-5 साल तक हम अपनी उन्नति करेंगे, उसके बाद संतान के बारे में सोचेंगे। तो शादी के जस्ट बाद जब पहला बच्चा गर्भ में आता है और टैबलेट या दवाई की बदौलत से उस बच्चे का गर्भपात कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार आपने गर्भपात किया है, ज्योतिष उस संतान को भी मानता है। इस प्रकार से आपने 2 संतानों का गर्भपात कर दिया और 2 संतानों को जन्म दिया। इस प्रकार से आपकी 4 संतानें हो जाएंगी और आप यही सोचेंगे जो प्रेजेंट में संतानें हैं उनके बारे में सोचेंगे। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, जिन लोगों के नाजायज़ संबंध होते हैं, नाजायज़ संबंध होने के बाद जब उन्हें मालूम पड़ता है कि गर्भ में बच्चा ठहर गया है, तब टैबलेट या दवाई की बदौलत से भ्रूण हत्या कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष में उनकी भी गिनती होती है। तो इस प्रकार के योग के द्वारा बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारी संतानें ज्योतिषी जो बताता है उससे कम हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद इस प्रकार की स्थिति को भी आप ध्यान में रखें और ध्यान में रखने के बाद आप इन रेखाओं के बारे में ज्ञात करें, क्योंकि रेखा कभी गलत नहीं कहती है, गलत इंसान ही हुआ करते हैं। तो हम आपको बताएंगे चंद्र पर्वत के ऊपर हमारे मणिबंधन के पास से इस प्रकार की हथेली में रेखाएं जो होती हैं, ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये रेखाएं हर व्यक्ति की हथेली में इतनी नहीं मिलेंगी, कम या ज़्यादा होंगी। ये रेखाएं आपकी हथेली में आपकी संतान के अनुसार हुआ करती हैं। आपकी जितनी संतानें होंगी ये रेखाएं उतनी होंगी। इसके साथ यदि किसी स्त्री का गर्भपात कुदरत के द्वारा होता है, उसकी मर्जी से नहीं, तो ये रेखाएं जो गर्भपात होने वाली हैं वह रेखाएं बहुत ही हल्की और खंडित होती हैं। जो संतानें आपकी जीवित और स्वस्थ रहेंगी वह रेखाएं स्पष्ट और लंबी होंगी।
और इसके साथ इसमें इस बात का भी ज्ञात होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो रेखाएं बड़ी होती हैं वह रेखाएं लड़के की मानी जाती हैं और जो रेखाएं छोटी होती हैं वह रेखाएं लड़की की मानी जाती हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको जो हमारी बुद्ध की सबसे छोटी उंगली होती है, इसके प्रथम खंड में कौन सी रेखाएं होने पर, किस प्रकार की रेखाएं होने पर संतान के बारे में ज्ञात होता है। जो हमारी बुद्ध की उंगली सबसे छोटी उंगली, इसके प्रथम खंड में इस स्थान पर जो बड़ी रेखाएं होंगी वह बड़ी रेखाएं पुत्र की होती हैं और जो छोटी रेखाएं होंगी वह रेखाएं पुत्री की होती हैं। इनमें रेखाएं कम और ज़्यादा हुई हो सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति की हथेली में एक पुत्री की रेखाएं 4 हैं तो उसको 4 पुत्री होंगी, और पुत्र अगर 2 हैं तो यहाँ पर रेखाएं कम होंगी। यदि किसी के पुत्र अधिक हैं, पुत्री कम है, तो पुत्र की रेखाएं अधिक होंगी और पुत्री की रेखाएं कम होंगी। इसके साथ एक बात और आप ध्यान दें कि जिस रेखा को कोई रेखा क्रॉस कर दे, इस प्रकार से खंडित है या बहुत हल्की महीन है, तो जो खंडित रेखा है वह रेखा गर्भपात होने के बारे में दर्शाती है या बच्चे के जन्म के उपरांत कुछ दिन के उपरांत उसकी मृत्यु के बारे में दर्शाती है। बहुत से बच्चे इस प्रकार के भी होते हैं कि जन्म लेने के उपरांत कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो खंडित रेखाएं इस भाव को दर्शाती हैं। लेकिन आजकल देखने में आता है, आजकल के दौर को देखते हुए व्यक्ति हथेली में संतान रेखाएं 4 हैं, लेकिन सीमित संतानें रखने के लिए बहुत से व्यक्ति दवाई या टेबलेट या संतान बंद करा देते हैं। मेडिकल साइंस के द्वारा ऐसे बहुत से उपचार होते हैं जिससे संतानें बंद हो जाती हैं। यदि किसी जातक स्त्री या पुरुष की हथेली में भाग्य रेखा, जो हमारी हथेली में भाग्य रेखा होती है, ये भाग्य रेखा, और इस भाग्य रेखा के साथ जो हमारी इसके जस्ट बराबर में जीवन रेखा होती है, ये जीवन रेखा मणिबंधन के पास से प्रारंभ होकर अंगूठे के पास तक आती है। लेकिन इस योग में हम आपको बता रहे हैं, जिस जातक की हथेली में जीवन रेखा का एक टूटा हुआ सिरा भाग्य रेखा के साथ मिल जाता है, इस प्रकार से ये भाग्य रेखा और ये जीवन रेखा। वैसे जीवन रेखा हर व्यक्ति की हथेली में ज़्यादातर इस प्रकार से ना होकर यहाँ से प्रारंभ होकर और इस प्रकार से आती है। ये अपना अलग फल प्रदान करती है, लेकिन ये योग यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बनता है तो बहुत ही किस्मत वाला होता है, उसकी हथेली में यह योग बनता है। तो ये योग जिस व्यक्ति की हथेली में होता है तो यह योग इस भाव को दर्शाता है, उस जातक के जीवन में कोई खतरा के बारे में या कोई एक्सीडेंट के बारे में यह रेखा बताती है। जब यह योग बनता है तब आपके जीवन में कोई अचानक से घटना घटित होने वाली होती है, तब यह योग बनता है। लेकिन दैव योग से ये योग होने पर आप उस खतरे से, उस घटना से बच जाएंगे, आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये इस भाव को दर्शाती है। या यह रेखा आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना होकर आपके जीवन में एक्सीडेंट के अलावा कोई अन्य बड़ी घटना घटित होने वाली है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ती हैं और घटनाएं घट जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं जो व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ती हैं और घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो ये रेखा उस योग को भी दर्शाती है। यह रेखा एक्सीडेंट अगर किसी का नहीं होना है और अन्य घटना के टलने का समय है और यह योग बन गया और आप सोच रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट तो हुआ नहीं और यह योग बना है, तो हो सकता है आपके साथ
कोई इस प्रकार की घटना घटित होने वाली हो जिसके बारे में आपको ज्ञात ना हो, और वह घटना टल जाएगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा जब ये योग बनेगा तब। तो ये थी हमारी हथेली में कुछ रेखाओं के बारे में जानकारी, और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।